ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठीदिने या अक्षरमालिका च तां जन्मपत्री प्रकटिं विधत्ते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। अर्थात जन्म पत्रिका ही प्रकट करती है कि विधाता ने उसके भाग्य में क्या लिखा है। उसके जीवन में संघर्ष है या सरलता है, या सुखी है या धनवान है, या उसकी विद्या का क्या स्तर रहेगा, आयु दीर्घायु पर क्या विचार किया जाएगा, उसका भाग्य कैसा रहेगा, कर्म भाव कैसे रहेंगे, और आय जीवन में आय का क्या स्रोत होगा, सरकारी नौकरी होगी या उद्योग होगा या बिजनेस होगा, और व्यय की क्या स्थिति होगी, शरीर की स्वस्थता क्या होगी, भूमि भवन वाहन, ये जहाँ जहाँ इंडिकेटर जा रहे हैं इन भावों को ये विश्लेषित इस तरह से किया गया है। 20 अगस्त 1990 समय सायं 5 बजे गंगापुर राजस्थान की एक जातक की जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका में कुछ बिंदुओं को ये जन्म पत्रिका बाहर से देखने पर क्या यह जन्म पत्रिका कहती है या क्या प्रकट करती है, इस पर विचार किया जाएगा। जैसा कि आज 17 अगस्त 2024 मार्गशीर्ष की गते 2 है, शुक्ल पक्ष, और सूर्य तो दक्षिणायन में ही गोचर कर रहे हैं। आज सूर्य का प्रवेश आज सिंह राशि में है। सूर्य आज गोचर के अनुसार ये 8:56 का गोचर है। सूर्य यहाँ पर अपने स्वराशि में आ गए हैं, सिंह राशि में आ गए हैं। जैसा कि पंचांग 5 अंग हैं, तिथि वार नक्षत्र योग और करण। तिथि आज द्वादशी है जो 8:05 प्रातः तय रहेगी, उसके बाद फिर ये त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। वार शनिवार है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है जो 11:49 पूर्वाह्न तक रहेंगे, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग प्रीति है, प्रीति योग है पहला चरण, और दूसरा चरण आयुष्मान है। करण का पहला चरण बालव है, दूसरा कौलव और तीसरा तैतिल। 8:05 तक बालव रहेगा और सायं 7:03 तक कौलव रहेगा। चंद्रमास आज पूर्व दिशा है। क्योंकि 1, 5, 9 नंबर की राशि में जब चंद्रमा गोचर करते हैं तो यह पूर्व दिशा बताई गई है। जैसा कि यहाँ पर देखें गोचर में ये ग्रह गोचर है, तो यहाँ पर चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। अग्निवास पृथ्वी है और उसके बाद फिर आकाश है। आज कुंभ चक्र शिववास है कैलाश, उसके बाद नंदी सवारी। कुंभ चक्र है 11 जो शुभ कारक है और पश्चिम है। जैसा कि कुंभ चक्र को स्पष्ट करना हो तो सूर्य जैसा कि आज 8:56 तक लगभग 31 कला चल चुके हैं, ये मघा नक्षत्र में है। और चंद्रमा 24 डिग्री चल चुके हैं और ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो मघा से पूर्वा भाद्रपद यदि हम गिनते हैं तो 11 नंबर आता है। तो 6 से लेकर 13 नंबर का अगर डिस्टेंस आता है तो ये शुभ कारक कुंभ चक्र माना गया। जैसा कि ये कुंभ चक्र के लिए गृह प्रवेश है या भूमि पूजन है या इस तरह के शुभ कार्यों के लिए कुंभ चक्र का विचार किया जाता है। इस समय जो बात करनी है वह यह है कि 8:56 का जो गोचर है, ग्रह गोचर है, ये कन्या राशि में केतु है, मीन राशि में राहु है और गुरु और मंगल वृष राशि में है। सूर्य बुध और शुक्र की युति है जो व्यय भाव में है और ये सिंह राशि में है। चंद्रमा धनु राशि में है और शनि तो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा धनु राशि में गुरु। अब ये जो प्रश्नगत जन्म पत्रिका है जिसमें मकर राशि का लग्न है, जहाँ पर ये इसके आंतरिक गणितीय बिंदुओं पर न जाकर ये बाहर से देखने पर ही क्या यह जन्म पत्रिका बताती है, इस पर विचार किया जाना है। ये मानसागरी ज्योतिष पुस्तक है और ये दिवाकर पंचांग है।
इन दोनों पुस्तकों का संदर्भ लिया गया है। पेज नंबर मानसागरी पेज नंबर 144 के श्लोक नंबर 8 में यह स्पष्ट कहा गया है कि अष्टमेश जब अष्टम भाव में हो, ये अष्टमेश है, अष्टमेश है, और ये अष्टमेश यहाँ पर सूर्य बनते हैं जो जो अष्टम भाव में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह उद्योगी होगा और रोग रहित होगा, और थोड़ा सा इसमें धूर्त घर में इसका जन्म होगा। पेज नंबर 158 के श्लोक नंबर 10 में लग्न मकर राशि का लग्न है। ये 10 का मतलब है मकर राशि, ये शनि की राशि है। इस जातक के जन्म के समय पर मकर राशि सूर्य के सम्मुख आई है, तो मकर राशि इसका लग्न है, और इसकी जो राशि है वो कन्या राशि है, क्योंकि जन्म के समय चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 6 का मतलब कन्या, 5 का मतलब सिंह। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब मकर राशि का लग्न होता है तो ऐसे जातक में थोड़ा सा ठगी भावना रहती है, और शरीर थोड़ा लंबा रहता है, और ये जलप्रिय होगा। पेज नंबर 147 के श्लोक नंबर 7 में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि दशमेश, जैसा कि कर्म भाव, ये प्रथम तन, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख चतुर्थकम, संतति बुद्धि पंचमम, रोग ऋण शत्रु षष्ठम, मार्ग भाव सप्तम, और आयु भाव ये अष्टम है, भाग्य भाव नवम है, और कर्म भाव 10 है, 11 आय और 12 व्यय है। तो जैसा कि ये कर्मेश यहाँ पर कर्म भाव 10वें भाव के में 7 नंबर की राशि है, 7 नंबर की राशि शुक्र की होती है। तो ये कर्मेश या दशमेश कहाँ पर हैं, ये 7वें स्थान पर हैं, 7वें हाउस में है। तो दशमेश जब 7वें हाउस में होते हैं तो ये इनके लिए जो पत्नी होगी ये पुत्रवती होगी, सुशील होगी, और पति सेवा में परायण होगी, और शुभ कार्य करने वाली इनको पत्नी या स्त्री मिलने का योग यह जन्म पत्रिका बताती है। पेज नंबर 227 के श्लोक नंबर 11 में जब केंद्र में शुक्र होते हैं, ये केंद्र है, 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र हैं, केंद्र में जब शुक्र होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये दीर्घायु होगा, और चौपायों से सुख भोगने वाला होगा, और सबका प्रिय होगा, और मनुष्य में प्रधान होगा, और द्रव्य तथा धनवान दीर्घायु इसको इस यह जन्म पत्रिका प्रकट करती है। पेज नंबर 139 के श्लोक नंबर 7 में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब पंचमेश सप्तम भाव में होता है, ये पंचमेश है, ये पंचम भाव है, तो यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 का मतलब होता है वृष राशि। वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। ये जब सप्तम भाव में होते हैं तो इनको प्रियवादिनी और सुशील स्त्री का संयोग इस जन्म पत्रिका बताती है।